नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के इस YouTube चैनल में मैं जी राजेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल महीने का दूसरा वीक और हफ्ते का पहला दिन, कल नई शुरुआत। शुक्रवार के दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा बढ़ोतरी दी है। निफ्टी स्पॉट जो है करीबन 113 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। फ्राइडे का जो निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग है वो 10,142.15 का है। 40 स्टॉक्स एडवांस थे, मतलब गुरुवार के क्लोजिंग के मुताबिक बढ़ चुके थे, और 10 स्टॉक जो है वो गिर गए थे, मतलब गिरे थे। दोस्तों, निफ्टी स्पॉट का थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग देखेंगे। ये चार्ट जो है निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। 20 जनवरी को निफ्टी स्पॉट का हाई जो लगा था वो 12,430.50 था, और उसके बाद 24 मार्च को जो लो लगा था वो था 7,511.10। यहां से अगर हम एक रिट्रेसमेंट डालते हैं, जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, तो 50% का रिट्रेसमेंट जो आता है 9970 पे आता है। तो साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि जब तक मार्केट 9970 निफ्टी स्पॉट जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक मार्केट आगे की लेवल की तरफ जा सकता है। अभी नेक्स्ट हर्डल जो निफ्टी को बन रहा है वो 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है, और वो है 10,551। और एक्सटेंशन अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो 10,790 तक भी मार्केट जा सकता है। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो कमिंग वीक है, ये कमिंग वीक में मार्केट 9,970 और 10,551 के बीच में रह सकता है, ये एक उम्मीद रखते हैं। अभी जो ग्लोबल क्लूज के संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि नास्डैक, डाउ जोन्स, एसजीएक्स निफ्टी, उन संकेत से तो लगता है कि मार्केट गैप अप खुल सकता है। लेकिन गैप अप खुलने के बाद अगर 1 घंटा मार्केट अगर सस्टेन रहा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट कैसे खुलेगा, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें कल निफ्टी फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो उसका मेजर सपोर्ट क्या आ रहा है और मेजर रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो पहले देखेंगे हम निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने अभी आपके सामने खोला है। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है, फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, वो 10,145। एक बार चेक कर लेते हैं। 10,145 निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी 50, यस, 10,145.50 का क्लोजिंग आया है। तो मंडे का जो ट्रेड है, तो मंडे ट्रेडिंग के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी फ्यूचर के लिए, वो रहेगा 10,193 का, मतलब 10,193। और मंडे के दिन के लिए मेजर सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 10,110। सपोर्ट है 10,110 पे,
और रेजिस्टेंस है 10,193 पे। अगर मार्केट निफ्टी फ्यूचर 10,193 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके आगे के जो लेवल है 10,211, 10,236, 10,261, 10,287, 10,312 और 10,337 तक, मतलब 10,337 तक जाने की उम्मीद रखते हैं। और अगर ये मार्केट 10,110 के अगर नीचे आ गया तो 10,110 के नीचे पहला सपोर्ट जो बनेगा निफ्टी फ्यूचर के लिए वो रहेगा 10,085 का। वो भी अगर ब्रेक किया तो सेकंड सपोर्ट बनेगा 10,060 का। थर्ड सपोर्ट रहेगा 10,010 का। उसके बाद सपोर्ट आता है 9980 का, 9960 और 9935। यहां तक भी मार्केट आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो लेवल्स मैंने निफ्टी फ्यूचर के दिए हैं ये आप जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए और देखिए कि इस लेवल में कितना फर्क आता है। प्लस माइनस 5 पॉइंट का टॉलरेंस आप इसमें रख सकते हैं। तो ये रहे कल के निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग लेवल्स। अभी कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2 स्टॉक्स हम चयन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक स्कैनर रन करेंगे और उस स्कैनर से हम लोग स्टॉक ढूंढेंगे। तो हमारे सामने ये जो स्टॉक्स का लिस्ट आया है उसमें डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी सबसे ऊपर है, आइशर मोटर्स एक स्टॉक है, गेल इंडिया स्टॉक है, हीरो मोटर कॉर्प का स्टॉक है, इन्फोसिस, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और विप्रो, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट। तो इतने सारे स्टॉक्स हमारे सामने, ये डे ट्रेडिंग के लिए हम लोग इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं या इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे स्टॉक का ट्रेडिंग लेवल्स देना जो मुझे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें से 2 स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ कर सकते हैं, तो उसमें पहला स्टॉक जो है वो है हीरो मोटर कॉर्प। अगर आप हीरो मोटर कॉर्प का चार्ट देखेंगे, हीरो मोटर कॉर्प का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, ये हीरो मोटर कॉर्प का डेली चार्ट है। तो एक परफेक्ट डोजी बन चुका है, मतलब एक न्यूट्रल कैंडल है और इसका क्लोजिंग जो है 2340.65 का है। तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टॉक फ्राइडे का जो हाई लगा है 2364 करीबन हाई है और फ्राइडे का जो लो है 2308 है, तो इस स्टॉक में तेजी जिसे हम कहते हैं, मजबूती जिसे हम लोग कहेंगे, तो ज्यादा तेजी यानी ब्रेकआउट जिसे बोलेंगे, वो ब्रेकआउट इसका 2364 के ऊपर हो सकता है और नीचे का जो ब्रेकआउट है 2308 के नीचे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे के दिन के लिए हीरो मोटर कॉर्प को एक अच्छा सपोर्ट जो बन रहा है वो 2308 का है और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 2364 का है। तो इसके भी ट्रेडिंग लेवल हम देखेंगे। हीरो मोटर्स का क्लोजिंग हम लोग देखते हैं 2340.65, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 2340.65। तो फिलहाल तो कैलकुलेटर के हिसाब से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 2353 का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है 2365 का आ रहा है। और हमने देखा कि कल का हाई जो था वो 2364 है, तो 2364 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 2365 का है। तो मेरे मुताबिक अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं 2365 के ऊपर इस स्टॉक में एंट्री कर सकता हूं।
मेरा टारगेट 2377 2389 इंट्राडे के लिए रहेगा, 2401 2415। और कल का लो अगर आप देखेंगे तो कल का लो जो है इसका 2308 का है, 2308 का लो है। तो 2305 एक जबरदस्त सपोर्ट है। तो 2305 अगर इस स्टॉक ने ब्रेक किया तो मैं इसे इसके अंदर शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाऊंगा। मेरा टारगेट जो रहेगा 2293 2281 2269 का मेरा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों कल के लिए हीरो मोटर कॉर्प जो स्टॉक है उसको एक अच्छा सपोर्ट जो मिल रहा है वो 2305 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है 2365 का रेजिस्टेंस है। तो कभी ऐसा होता है कि स्टॉक इस दो लेवल के बीच में भी कंसोलिडेट कर सकता है। अगर 2305 के लेवल के नीचे नहीं जा रहा है तो इसे आप लोग बाय कर सकते हैं। टारगेट 2317 2329 2341 2353 2365 तक जा सकता है। और अगर ये 2365 नहीं क्रॉस कर रहा है तो इसे शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। 2353 2341 2329 2317 का टारगेट रहेंगे। तो ये रहे कल के हीरो मोटर्स कॉर्प के ट्रेडिंग लेवल। अभी दूसरा जो स्टॉक है वो हमारी नज़र में दूसरा स्टॉक है, एक स्टॉक हमने ऑटो इंडस्ट्रीज से लिया है, दूसरा स्टॉक हम लोग इन्फोसिस आईटी इंडस्ट्रीज से लेते हैं, राइट। अभी इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इन्फोसिस का भी हीरो मोटर जैसा ही हाल है। कुछ ज्यादा उसके अंदर डिस्टेंस नहीं है ओपन और क्लोज के बीच में। इसका भी हाई 711.70 लगा है फ्राइडे का और लो जो बना है 700 बना है और इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 703 रुपये 55 पैसे है। तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस डालेंगे 703.55। तो 710 का रेजिस्टेंस और 696 का सपोर्ट, लेकिन कल का हाई जो बना है वो कितना है 711.70। तो अगर 711.70 ये स्टॉक अगर ब्रेक करता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग इसे बाय करेंगे। इसका टारगेट रहेगा 717 723 730 737 और लो जो लगा इसका 700 के अगर नीचे ये स्टॉक जाता है तो पहला सपोर्ट उसको मिलेगा 696, उसके बाद 691, 684 और 678। तो दोस्तों इस लेवल के हिसाब से आप कल मार्केट में जज कीजिए इसे, या तो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर जरूर देंगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके खुद के नॉलेज पे करना चाहिए, या तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों ये जो लेवल्स हम निकालते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं और इसका ज़्यादातर मतलब जो होता है वो पर्पज जो होता है एजुकेशन पर्पज होता है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा क्लास किया है वो स्टूडेंट इसे कौन सी लेवल पे बाय करना है या इन लेवल के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है ये सब वो जानते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेवल ट्रेडिंग्स के बारे में अगर कुछ जानते नहीं हो तो ब्लाइंडली इसे ट्रेड मत कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।